आज का यह वीडियो आप सभी के लिए रामबाण साबित होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आपको सामाजिक विज्ञान के सब्जेक्टिव प्रश्न बताने वाले हैं जो आपके एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। जैसे ही आप 19 फरवरी के दिन परीक्षा देने जाइएगा तो आप खुश हो जाएगा, क्योंकि सामाजिक विज्ञान की इतनी मजेदार आपको क्वेश्चन बताने वाला है जो 100% पूछा जाएगा। अब सिक्का उछल चुका है मेरे प्यारे साथियों, अब हेड भी आपका होगा, टेल भी आपका होगा, इसका उत्तर भी बताएंगे कि आपको उत्तर कहाँ मिलेगा। इसके पीडीएफ आप डाउनलोड वगैरह कर सकते हैं, आप अपने तैयारी को बहुत ही जबरदस्त बना सकते हैं। तो वीडियो को पहले लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहले मैंने सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको आगे से वीडियो मिले, नहीं तो आपको आगे से वीडियो नहीं मिल पाएगी। और आपको बताना चाहेंगे कि आप काफी दिन से परेशान थे कि सर सब्जेक्टिव क्वेश्चन को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या याद करें, क्योंकि सामाजिक विज्ञान में 5 सब्जेक्ट होता है लगभग, और उससे बहुत सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाता है। तो हम लोग क्या क्या याद करें, क्या क्या याद ना करें, क्योंकि परीक्षा में कुछ ही पल बाकी है, तो अब आपको परेशान नहीं होना है। आइए देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो सबसे पहला नंबर प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे कि भूमंडलीकरण में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की योगदान यानी कि भूमिका को स्पष्ट करना है। इसका उत्तर कहां पे मिलेगा, इसका पीडीएफ भी आपको दे देते हैं, परेशान मत होइए, पूरा वीडियो देखिए, क्या क्या इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए 100% पूछा जाएगा। अगला कि कार्ल मार्क्स के विषय में आप क्या जानते हैं। अगला देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि अमेरिका हिंद चीन में कैसे घुसा, इसके बारे में चर्चा करना है। कितने प्रश्न का उत्तर आपको पता है पहले से, आप हमें फटाफट से नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि 1929 ईस्वी के आर्थिक संकट के किन्हीं 3 कारणों का विवरण आपको देना है। अगला है कि वाणिज्य क्रांति से आप क्या समझते हैं, जो कि काफी बढ़िया क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है। अगला प्रश्न देख सकते हैं, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, इसका पीडीएफ दे देते हैं, इसका उत्तर भी मिल जाएगा बाबू, आपको परेशान नहीं होनी है। अगला प्रश्न कह रहा है कि इटली के एकीकरण में मेजनी, काबूर और गेरवाल्डी के योगदानों की चर्चा करना है, यानी कि इसके बारे में आपको बताना है। और अगला है कि मुद्रा क्रांति ने आधुनिक विश्व को कैसे प्रभावित कर दिया था। अगला है कि गठबंधन की राजनीति कैसे लोकतंत्र को क्या करती है, प्रभावित करती है। अगला याद कर लीजिएगा कि आतंकवाद लोकतंत्र की कैसी चुनौती है, ये आपको बहुत अच्छे ढंग से याद होना चाहिए। देखिए जितना भी क्वेश्चन आपको हम बता रहे हैं, अगर इसमें से एक भी क्वेश्चन आप मिस कर दिए, नहीं याद किए, तो समझिए आपको पछताना पड़ेगा। अगला देख सकते हैं प्रश्न क्या कह रहा है कि राजनीतिक दलों के प्रमुख जो कार्य हैं वो कार्य क्या क्या है। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं, नहीं तो इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ये हमारे वेबसाइट पे इसका सारा उत्तर आपको बता देते हैं, सारी चीजें कहाँ से मिलेगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि आय से आप क्या समझते हैं, इसके बाद भी और सारा क्वेश्चन वहां पे आपको देखने को मिलेगा, इसका उत्तर के साथ साथ सब कुछ मिलेगा आपको। अगला प्रश्न कह रहा है कि सहकारिता की परिभाषा क्या होती है। अगला है कि बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन जो होता है, उस पिछड़ेपन का कारण क्या है। हम लोग का बिहार राज्य जो है वो काफी पिछड़ापन है, तो पिछड़ापन का आखिर इसका कारण क्या है, ये आपको लिखना होता है। अगला है कि बहुत वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयों पर क्या करना है, आपको प्रकाश डालना है। ये सारा का सारा क्वेश्चन आपको याद करना है। अगला प्रश्न है 16 नंबर कि जल संसाधन के क्या उपयोग है, इसे लिखिए। अगला प्रश्न है कि खनिज क्या है। अगला है कि मुंबई जो हाई तेल है उत्पादन क्षेत्र का ये जो है, ये आपको इसके बारे में परिचय देना है, इसका परिचय आपको देना है कि यानी कि क्या चीज है, इसके बारे में पूछे पूरे तरीके से ढंग से लिखना है। और जो आपको जिस तरीके से बताया जाएगा आप उसी तरीके से लिखिएगा, नहीं तो आपके एग्जाम में आपका नंबर काट लिया जाएगा। अगला देखिए प्रश्न कह रहा है कि भारत के प्रमुख राष्ट्रीय जो जल मार्ग होती है, इसके बारे में आपको लिखना होता है। अगला प्रश्न है बिहार के अत्यधिक घनत्व वाले जिले का नाम लिखना है। और देखिए इन क्वेश्चन से आपको अंदाजा लगना चाहिए कि आपकी तैयारी कितनी है। जितने बच्चों को इन सारी प्रश्नों का उत्तर पहले से पता नहीं है, वे समझिए कि उनकी तैयारी बहुत ही अधूरी है और जल्दी से तैयारी करने की जरूरत है, और फटाफट से देख करके जाइए एग्जाम देने। अगला प्रश्न 20 नंबर है कि बिहार के अत्यधिक घनत्व वाले जिला का जो है नाम, ये बताना है। अगला है कि आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों होती है। अगला है कि सुनामी के प्रमुख जो लक्षण होते हैं वो क्या होते हैं। अगला है कि प्राकृतिक आपदा में होने वाली किसी एक वैकल्पिक संचार यानी किसके माध्यम की चर्चा कीजिए। अगला है कि गैरवाल्डी की चर्चा कीजिए, गैरवाल्डी के कार्यों की चर्चा करना है। और पांडुलिपि क्या है, इसकी उपयोगिता क्या होती है, इसके बारे में आपको लिखना होता है, जो कि काफी शानदार क्वेश्चन है। अगला देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि रासायनिक हथियार एवं एजेंट ऑरेंज का वर्णन आपको करना है। अगला कि जतरा भगत के बारे में आप क्या जानते हैं, इसे संक्षिप्त में लिखिए। और देखिए ये जितना भी क्वेश्चन है आपको वो मिस नहीं करना। फटाफट से अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए जल्दी से। जो बच्चे अभी तक लाइक नहीं किए लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप जब तक लाइक नहीं करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे आपको आगे से वीडियो नहीं मिलेगा। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके जितने बच्चे नहीं किए हैं, क्योंकि अगर आपको इसी तरह के कमाल वीडियो चाहिए तो आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि साइमन कमीशन का संक्षिप्त बाबू बिरना, ये आपको टिप्पणी लिखना है इसके बारे में। अगला प्रश्न है कि 1929 ईस्वी के आर्थिक संकटों के कारण और परिणाम, ये दोनों के बारे में आपको लिखना होता है, जो कि दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक है, ये दीर्घ उत्तरीय में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है कि नई आर्थिक नीति क्या होती है। अगला है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, जो कि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है। कहां पे पाई जाती है, भारत में पाई जाती है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था सर के एग्जाम में 100% क्वेश्चन रहेगा। अगला प्रश्न है कि मार्शल द्वारा दी गई जो राष्ट्रीय आय है उसकी परिभाषा उन्होंने क्या दी थी, उन परिभाषा को आपको अच्छे ढंग से बेहतरीन तरीके से आपको उसे लिखना होगा। चलिए उसके बाद आपको बताना चाहेंगे अगला प्रश्न क्या है कि मौद्रिक प्रणाली क्या है। जो मौद्रिक प्रणाली होता है मुद्रा, वो आपकी क्या है, इसके बारे में लिखना है। अगला है कि मुद्रा के कार्य,
मुद्रा के जो कार्य होते हैं वो क्या होते हैं, इस पे आपको प्रकाश डालना है, यानी कि आपको इसके बारे में लिखना है। प्रकाश डालने का मतलब क्या होता है कि पूरे विवरण के साथ आपको उसको वहां पे लिखना है। अगला है कि बहुउद्देशीय परियोजना से आप क्या समझते हैं। बहुउद्देशीय जो परियोजना होती है उस परियोजना से आप क्या समझते हैं। 50 क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं, लगातार आपको काफी शानदार क्वेश्चन। ठीक है, चलिए और अगला देखिए प्रश्न क्या रहा है कि खनिज क्या है, खनिज का महत्व। खनिज क्या है, खनिज का देखिए खनिज क्या है, ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। क्या था, खनिज क्या है। देखिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, और देखिए ये क्वेश्चन आपको साइंस में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, साइंस में भी यानी कि विज्ञान में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और सामाजिक विज्ञान में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला देखिए, अगला प्रश्न क्या रहा है, जो कि धातु वाला उसमें का चैप्टर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहे हैं आपदा। आपदा से आप क्या समझते हैं। आपदा बड़ा ही शानदार टॉपिक है ये, आपदा। आपदा से आपका ये क्या समझते हैं, आपको इसके बारे में लिखना होता है। चलिए आगे बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। तो अगला नंबर प्रश्न हम सभी क्या कह रहे हैं कि भूकंप के कारण सुनामी कैसे पैदा हो जाती है। जानते हैं आप लोग कि सुनामी जो होती है वो समुद्र में उत्पन्न होती है, लेकिन वो भूकंप के कारण ही उत्पन्न होती है। ये कैसे, ये इसका क्या कारण, मतलब कैसे उत्पन्न होती है, इसके बारे में आपको लिखना होगा। अगला देखिए, अगला है कि सुखाड़ में मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए आप क्या करेंगे। जो सुखाड़ हो जाता है उस समय मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, उसके बारे में आपको लिखना होगा। अगला है कि 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति जो है इसका कारण क्या होता है, इन कारण को आपको लिखना होगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए, और आप हमें नीचे कमेंट करके बताइए कि आप कितने प्रश्न का उत्तर पहले से जानते हैं। और सबसे ज्यादा जरूरी आपको यह है कि आप ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव पे विशेष ध्यान दें, क्योंकि जब तक इन सारी क्वेश्चन को आप नहीं पढ़ेंगे, नहीं समझेंगे, फिर बड़ा दिक्कत हो जाएगा आपको आगे चल करके। ठीक है, यानी कि परीक्षा में आपको दिक्कत, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। और देखिए आपका रिजल्ट जो बनाएगा ना वो यही बनाएगा, आपको सब्जेक्टिव जो प्रश्न है यही आपका जो होगा रिजल्ट आपको काफी बेहतरीन बनाएगा। ओके, चलिए आगे बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। अगला नंबर हम सभी का प्रश्न कह रहा है कि रूसी क्रांति के किन्हीं 2 कारण जो होता है उसके कारण की विवेचना करना। इसलिए वीडियो को लाइक करें, फटाफट से वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको आगे से वीडियो मिले। फटाफट से कर लेंगे जो बच्चे अभी तक नहीं किए हैं। चलिए आप लोग लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मनोबल बढ़ता है, और इसके लिए आपको आगे से बहुत अच्छे काम किया जाता है। अगला प्रश्न है कि दांडी यात्रा क्या है। जो दांडी यात्रा होता है वो दांडी यात्रा क्या है, ये बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। चलिए, जो कि गांधी जी द्वारा शुरू की गई थी ना, बिल्कुल। अगला देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में मजदूर आंदोलन के विकास का वर्णन करना है। जो भारत है, भारत में जो मजदूर आंदोलन हुआ था इसके विकास के क्या करना है आपको, इसके आपको वर्णन करना है। अगला प्रश्न है कि लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं। भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है, इसके बारे में आपको लिखना है। अगला प्रश्न है कि ताड़ी विरोधी आंदोलन का वर्णन कर देना है। ताड़ी विरोधी जो आंदोलन है इसके ये क्या है, इसके बारे में आपको वर्णन करना है। 100% गारंटी है कि जितना आपको क्वेश्चन बता रहे हैं, ये 50 क्वेश्चन आपको बता रहा है सब्जेक्टिव टाइप में। ऑब्जेक्टिव तो बहुत सारा बताती हैं, और वो वीडियो नहीं देखे ना तो आगे चलकर बड़ा दिक्कत होगी, यानी कि एग्जाम में आपको बड़ा दिक्कत होगी। तो इन सभी वीडियो को देखिए, इस चैनल पे आपको अपलोड है। चलिए आगे बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। अगला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। अगला नंबर प्रश्न है कि वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है। जो वस्तु विनिमय प्रणाली होती है वह क्या होती है। चलिए अगला प्रश्न है कि उपभोक्ता कौन है, संक्षेप में बताइए। जो उपभोक्ता, देखिए आपको हम बताना चाहेंगे एक चीज, आपको पहले ही हम कंफर्म कर दे, ये जो आपको एक बहुत ही यूनिक चीज आपको बताने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए 100% लागू होगा, और हर एक सब्जेक्ट में, यानी कि प्रत्येक सब्जेक्ट में आपके लिए लागू होगा। देखिए जो मैथ से लेकर के आपको जो भी सब्जेक्ट है, वो साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, कुछ भी हो, तो देखिए सबसे पहले आपको कहना चाहेंगे कि पहला चैप्टर, देखिए पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, यानी कि लगातार 3 चैप्टर तक क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है, लगातार 3 चैप्टर में। हालांकि मैथ में जो होता है वह कहीं कहीं जैसे त्रिगुणमिति हो गया, इस तरह के क्वेश्चन उसमें पूछ दिया जाता है, लेकिन और मैथ के अलावा जितने भी सब्जेक्ट हैं इनसे से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिले। जैसे विज्ञान में आप देखेंगे तो पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, जो आपका रासायनिक अभिक्रिया है, अम्ल क्षार लवण है, धातु अधातु, इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है। उसके बाद से फिर भौतिकी विज्ञान में आपका प्रकाश और प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन, इससे क्वेश्चन आता है सबसे ज्यादा। विद्युत से क्वेश्चन आता है। उसके बाद से आपके जो बायोलॉजी होते हैं, बायोलॉजी वाले चैप्टर में क्या होते हैं, जैव प्रक्रम जो होते हैं, श्वसन वाला क्वेश्चन ये इससे चैप्टर से आते हैं। बस यानी कि एक यूनिक चीज यही समझिए कि जितने भी क्वेश्चन अक्सर यानी ज्यादातर पूछे जाते हैं वो शुरू के 3 चैप्टर और लास्ट के 2-3 चैप्टर से पूछे जाते हैं। हालांकि बीच में से पूछा जाता है, ऐसा नहीं कि बस इतने ही चैप्टर पढ़िएगा, लेकिन खास करके देखा जाता है कि सबसे ज्यादा यहीं से क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, फिलहाल हम लोग तो सोशल साइंस से बात कर रहे हैं। सोशल साइंस के क्वेश्चन पे सोशल साइंस के जो क्वेश्चन है वह सब्जेक्टिव में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, जो कि यहाँ पे सब्जेक्टिव में आपको लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय दोनों तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिल रही है। अगला देखिए,
अगला है कि उपभोक्ता कौन है, इसके बारे में आपको लिखना है। जितना भी क्वेश्चन बाबू आपको बताया जा रहा है ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे मिस मत कीजिएगा, आगे चल करके पछताना पड़ सकता है। इसके बाद आपको साइंस मैथ सबका क्वेश्चन बताएंगे और इसको आपको सॉल्व करके भी बता देंगे, अगर कहिएगा तो। नहीं तो इसका पीडीएफ हम दे देते हैं, उसको आप याद कर लीजिए, ठीक है। इसके आगे वाले इसके बाद जो वीडियो आएगा इसमें आपको सारा का सारा चीज हम आपको यहाँ पे समझा देंगे बोल बोल के, जैसे कि आपको एक ही बार में याद हो जाएगा। इसके लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला है कि असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था कैसे, ठीक है। असहयोग जो आंदोलन था वह प्रथम जन आंदोलन था कैसे, इसके बारे में आपको लिखना होता है। अगला देखिए लास्ट जो आपका 50 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि खूनी रविवार क्या है, इसके बारे में लिखना है। अब आइए इसमें ये रहा आपके मोबाइल स्क्रीन पे बहुत ही लाजवाब प्रश्न है कि यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी। वाह क्या प्रश्न है, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। फटाफट बताइए तो इसका आंसर क्या होगा। बिल्कुल इसका उत्तर सही हो जाएगा, तुर्की हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तुर्की। जितने भी बच्चे ऑप्शन बी दे रहे हैं उनका बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर है। चलिए अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, तो अगला नंबर प्रश्न तो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि ये प्रश्न काफी ज्यादा आपकी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो प्रश्न ये कह रहा है कि गैरिबाल्डी पेशे से क्या था। वाह क्या बढ़िया प्रश्न है यार, कि गैरिबाल्डी पेशे से क्या था बाबू, आपको फटाफट से बताना है। तो बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी में, कि गैरिबाल्डी जो पेशे था क्या था, वह नाविक था, यानी कि ऑप्शन आपका डी नंबर जो है बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला नंबर प्रश्न हम सभी क्या क्या कह रहा है, जो कि काफी शानदार प्रश्न है। ये रहा अगला नंबर प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पे। देखते हैं कि कौन बच्चे धमाल मचाने वाले हैं, पूरे प्रश्न का उत्तर जो है सही सही ढंग से बताते हैं, कौन बच्चे बताते हैं। चलिए जल्दी से बताइएगा तो, कि ब्रिटेन में किस वर्ष सार्वजनिक वयस्क मताधिकार को मान्यता मिल चुकी थी। बहुत ही बढ़िया प्रश्न, कि ब्रिटेन में किस वर्ष सार्वजनिक वयस्क मताधिकार को मान्यता मिल चुकी थी। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी नंबर इसका बिल्कुल राइट उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न की बात करते हैं। फटाफट करेंगे हम लोग, टोटल 80 प्रश्न करेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में 80 प्रश्न पूछा जाएगा सोशल साइंस से, लेकिन आपको 40 में सॉल्व करके आना है एग्जाम में, ठीक है। लेकिन 80 क्वेश्चन हम लोग करने वाले इस वीडियो में, और यही सभी प्रश्न आपके सीधे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा। प्रश्न देखिए कह रहा है कि 14वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी रही थी। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि 14वीं लोकसभा में महिलाओं की जो भागीदारी थी वह कितनी प्रतिशत रही थी, जो कि बहुत बढ़िया प्रश्न है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, कि 6.51% रही थी। कितना होती, 6.51% रही थी, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ये नंबर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, फटाफट करेंगे हम लोग, फटाफट करेंगे। चलिए अगला प्रश्न करेंगे, 15वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी। 15वीं लोकसभा में महिलाओं की जो भागीदारी थी वो कितनी थी, तो वह थी लगभग 10.86, यानी कि हो जाएगा कितना, 10.86 हो जाएगा। इसका बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी नंबर इसका बिल्कुल ही बिल्कुल करेक्ट उत्तर है। चलिए अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं। अगला नंबर प्रश्न देख सकते हैं क्या प्रश्न कह रहा है, जो कि बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न का जवाब देने का प्रयास कीजिए। प्रश्न कह रहा है कि काउंट कब्र को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था। और ये क्वेश्चन हर बार पूछ ही दिया जाता है, कभी कभी छोड़ा जाता है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, हमेशा आने की संभावना इसकी बड़ी रहती है। इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कि वह प्रधानमंत्री के पद पर, यानी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी नंबर इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, बहुत ही फटाफट से करेंगे हम लोग, काफी जबरदस्त क्वेश्चन है कि प्रथम इंटरनेशनल की बैठक कहाँ हुई थी। वाह क्या बढ़िया प्रश्न है। प्रथम इंटरनेशनल की जो बैठक हुई थी वह कहाँ पे हुई थी, तो वो हुई थी लंदन में, यानी कि ऑप्शन जो आपका कह रहा है डी नंबर, वो डी नंबर आपका बिल्कुल बिल्कुल क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं कि अगला नंबर प्रश्न जो है वह क्या कह रहा है, तो आप देख सकते हैं अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे बहुत ही शानदार प्रश्न है कि 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है। वाह क्या बढ़िया प्रश्न है यार, उसे जाना जाता है किसे, अक्टूबर की क्रांति से जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका बिल्कुल बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, कि अक्टूबर क्रांति के नाम से उसे जाना जाता है। चलिए आपको जवाब देना, फटाफट जवाब देना, वीडियो को लाइक करना, फटाफट से कर दीजिए लाइक करने में कंजूसी मत कीजिए। तो चलिए अगला प्रश्न करेंगे, फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष हुई थी। अगर आपको याद नहीं है कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, आपको याद करते जाना है, हम आपको बता रहे हैं। चलिए तो प्रश्न कह रहा है कि फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना जो हुई थी वह किस वर्ष हुई थी, तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी नंबर, की 1887 में हुई थी। कब हुई थी, 1887 हुई थी, यानी कि ऑप्शन जो कह रहा है ऑप्शन आपका डी नंबर बिल्कुल बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ये रहा अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, बहुत ही शानदार प्रश्न है कि भारतीय लोकतंत्र की कमजोरियों को दूर करने का सबसे अच्छा उपाय क्या है। वाह क्या बढ़िया क्वेश्चन है कि भारतीय लोकतंत्र की कमजोरी को दूर करने के लिए सबसे जो अच्छा उपाय है वह कौन ऐसा उपाय है, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी नंबर, की सुधारात्मक कानूनों का निर्माण करना, यानी कि ऑप्शन इसका डी नंबर बिल्कुल बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की, कि अगला जो प्रश्न है हम सभी का, वो अगला प्रश्न हम सभी का क्या कह रहा है। तो प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं प्रश्न, और ये प्रश्न सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है आपके एग्जाम में, है ना। अर्थव्यवस्था का क्वेश्चन है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। भारत में योजना आयोग का गठन जो था वह कब किया गया था, तो 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया था, यानी ऑप्शन हो जाएगा ये नंबर। कब किया गया था, 15 मार्च 1950 ईस्वी को योजना आयोग का गठन किया गया था। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं कि अगला नंबर देख सकते हैं प्रश्न क्या कह रहा है, जो कि बढ़िया प्रश्न देखते हैं सबसे तेजी से कौन बच्चे जवाब दे पाते हैं। प्रश्न ये कह रहा है कि भारत की आर्थिक व्यवस्था है, भारत की आर्थिक व्यवस्था जो है वह क्या है, आपको ये बताना है।
बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। तो भारत की अर्थव्यवस्था क्या है? मिश्रित है। ये रसगुल्ला क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। आपको इसका जवाब याद करके रखना है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था है कहाँ पे, तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ये बात आपको याद करके रखनी है, जो कि सबसे शानदार प्रश्न है। अगला शानदार प्रश्न आपके स्क्रीन पे है कि किस क्षेत्र को किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। वाह क्या बढ़िया क्वेश्चन है कि किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। बहुत बढ़िया प्रश्न है। तो सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है, यानी ऑप्शन जो आपका ए नंबर दिया गया है ये आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट उत्तर कि सेवा क्षेत्र किसे को जो है वो तृतीय क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन सबसे बढ़िया प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, देखते हैं कौन बच्चे सबसे तेजी से जवाब दे पाते हैं कि वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिकों को क्या कहा जाता है। बिल्कुल क्वेश्चन है कि वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिकों को क्या कहा जाता है, तो कोलोन कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन जो आपका सी नंबर दिया गया है ये सी नंबर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट उत्तर हो जाएगा, है ना। तो ये आप लोग सभी क्वेश्चन को याद करते हैं, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि यही सभी प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा। इससे बाहर आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। आपको बता दें 5 मॉडल सेट आपको इस चैनल पे मिलेंगे, 5 मॉडल सेट मिलेगी, तो समझ सकते हैं कितना क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा। तो सोशल साइंस का बात करते हैं तो 5 मॉडल सेट होगा, तो कितना क्वेश्चन हो जाएगा आपको? लगभग 400 क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा, केवल मॉडल पेपर से ही। तो काफी शानदार है ना, बिल्कुल काफी शानदार है। चलिए तो बात करते हैं पहला अगला प्रश्न का। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि हिंद स्वराज पुस्तक किसने किनके द्वारा लिखी गई थी। हिंद स्वराज जो पुस्तक है वो किनके द्वारा लिखी गई थी? सबसे बढ़िया प्रश्न है, तो आपको इसका जवाब बताना है। बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी ये सारी वीडियो मिलेगी, फटाफट से कर लेंगे अगर नहीं किए हैं तो। अगला प्रश्न सबसे बढ़िया प्रश्न है कि खलीफा पद की समाप्ति तुर्की में कब की गई। बहुत बढ़िया प्रश्न है कि खलीफा पद की समाप्ति जो है वो तुर्की में कब की गई थी। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और इसका जवाब क्या हो जाएगा? बिल्कुल इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर। जितने भी बच्चे ऑप्शन ए नंबर दे रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर है कि 1924 में। कब की गई थी? 1924 में की गई थी। याद करके रखना है कब की गई थी? 1924 में की गई थी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ये रहा प्रश्न आपके स्क्रीन पे और फटाफट तरीके से देना है इसका जवाब। तो प्रश्न कह रहा है कि स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे। स्वराज दल के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो स्वराज दल के जो अध्यक्ष थे वो थे चित्तरंजन दास थे, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा, चित्तरंजन दास थे, है ना। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, देखते हैं अगला नंबर जो प्रश्न है हम सभी क्या करना है आपको। देखिए जवाब देना फटाफट से, नहीं पता तभी आपको गेस करना है, जब नहीं पता है तो गेस करिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा, जब आपको बताएंगे तो पूरा आपको कंफर्म हो जाएगा, है ना। इस तरीके से आप याद करते हैं। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि 2012 से 13 में भारत की प्रति व्यक्ति आय औसत आय जो थी वो कितनी थी। बहुत बढ़िया प्रश्न है, आपको बताना है इसका जवाब जो होगा वो क्या हो जाएगा। बिल्कुल इसका जवाब हो जाएगा 68,747, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा कैसे डी नंबर। क्या हो जाएगा? 68,747, यानी कि ऑप्शन इसका हो जाएगा डी नंबर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं कि अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है। तो ये रहा अगला प्रश्न हम सभी का, काफी जबरदस्त क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कि दादा भाई नौरोजी के अनुसार 1868 में भारत की प्रति व्यक्ति आय वार्षिक थी। बहुत बढ़िया प्रश्न है कि दादा भाई नौरोजी के अनुसार 1868 में भारत की प्रति व्यक्ति आय जो थी वो वार्षिक थी, वो वार्षिक कितनी रुपए थी। ये बहुत बढ़िया प्रश्न है, इसका सही जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा? बिल्कुल आप नीचे कमेंट करना है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा 20 रुपए। कितने? 20 रुपए हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की कि अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है। ये रहा प्रश्न आपके स्क्रीन पे। प्रश्न कह रहा है कि मुद्रा के प्रयोग से किसको लाभ हुआ था। वाह क्या बढ़िया प्रश्न है, शानदार प्रश्न है। मुद्रा यानी कि पैसा के प्रयोग जब हुआ, जब मुद्रा का प्रयोग होता है किसको सबसे ज्यादा लाभ हुआ था? तो उपभोक्ताओं और उत्पादों को दोनों को लाभ हुआ था, यानी ये ऑप्शन सी नंबर जो दिया गया है ये आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देख सकते हैं, प्रश्न क्या है मुद्रा के प्रयोग से किनको प्रोत्साहन मिला था। मुद्रा के प्रयोग से जो किसको प्रोत्साहन मिला था, ये सबसे बढ़िया प्रश्न है, आपको इसका जवाब बताना है। बचत पूंजी निर्माण ऋणों का लेन देन या फिर इनमें से सभी, तीन में से सभी हो जाएगा। बिल्कुल इनमें से ये सभी हो जाएगा, यानी इनमें से तीनों हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है। तो ये रहा अगला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पे और प्रश्न कह रहा है कि बंबई में पहला कपड़ा मिल कब खुला था। बंबई में पहला कपड़ा मिल जो था कब खुला था, देखते हैं सबसे तेजी से जवाब जो है वो कौन स्टूडेंट दे पाते हैं। बिल्कुल आप याद करके रखिएगा कि 1854 कब, तो 1854 में याद करके रखिएगा बंबई में पहला कपड़ा मिल कब खुला था, 1854 ईस्वी में खुला था, ये बात आपको याद करके रखना है। अगला क्वेश्चन जो है सबसे शानदार प्रश्न है, कह रहा है कि 1907 में जे.एन. टाटा ने है ना भारत का पहला लौह और इस्पात संयंत्र किस जगह स्थापित किया था। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, जमशेदपुर, मुंबई, मद्रास या फिर अहमदाबाद। तो वो किया था जमशेदपुर में जमशेदजी टाटा, यानी ऑप्शन हो जाएगा ये नंबर। बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न देख सकते हैं क्या कह रहा है, जो कि सबसे शानदार प्रश्न है। आपको वीडियो छोड़कर नहीं जाना है तो काफी ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, पूरा वीडियो देखना है, काफी कम समय आपको पूरे के पूरे 80 क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं, काफी जबरदस्त एकदम लाजवाब। अगला प्रश्न कि 1928 के ग्राइपर वाटर के कैलेंडर पर किस भगवान का चित्र अंकित था। बहुत बढ़िया प्रश्न है कि 1928 के ग्राइपर वाटर के कैलेंडर पर किस भगवान का चित्र जो था वो अंकित था। सबसे बढ़िया प्रश्न है और इसका जवाब क्या हो जाएगा। बिल्कुल इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर की विद्या देवी सरस्वती, जो हमें विद्या
देती हैं तो माँ सरस्वती के लिए फटाफट से जितने भी बच्चे लाइक नहीं किए लाइक करेंगे, माँ सरस्वती के लिए लाइक करेंगे, फटाफट से लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। बिल्कुल हमें विद्या देती माँ के लिए, सरस्वती जी के लिए आपको एक बार लाइक कर देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है यार, भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है, राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है आपको ये बताना है। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर की 19। लगभग कितनी है, 19 है, 19 है, 19 है ना, कितना है 19। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न ये रहा, एटीएम का पूरा नाम क्या है। वाह क्या बढ़िया प्रश्न है। एटीएम का तो यूज आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है, आप लोग भी करते हैं। तो एटीएम का आखिर पूरा नाम होता क्या है, एटीएम का अर्थ क्या होता है आपको ये बताना है। बिल्कुल तो एटीएम का अर्थ होता है स्वचालित टेलर मशीन, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। जितने बच्चे ऑप्शन सी नंबर दे रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट उत्तर है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, और प्रश्न कह रहा है कि भारत को किस उद्योग के क्षेत्र में अधिक सफलता मिली थी। क्या बढ़िया प्रश्न है कि भारत को किस उद्योग के क्षेत्र में सबसे अधिक सफलता मिली, कंप्यूटर हार्डवेयर में, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में, या दोनों में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका बिल्कुल सही जवाब होना जाना चाहिए ऑप्शन बी नंबर कि कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर में, यानी ऑप्शन हो जाना चाहिए बी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला जो प्रश्न है काफी शानदार प्रश्न है कि सिख गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म किस नगर में हुआ था। नीचे कमेंट कीजिए, फटाफट से जल्दी से कमेंट कीजिए और बताइए इसका बिल्कुल सही उत्तर क्या होगा। बिल्कुल पटना। कितने बच्चे पटना गए हैं, बिल्कुल सही बच्चे पटना गए होंगे, नहीं गए तो जाकर के घूम लीजिएगा एक बार, बहुत मजा आएगा आपको, काफी चीजें वहां पे देखने को मिलेंगी आपको। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है मुंबई हाई क्या है। मुंबई जो हाई है वह क्या चीज है, वह क्या चीज है बाबू, मुंबई हाई क्या है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, इसका जवाब क्या होगा। तो खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र है, यानी ऑप्शन जो आपका सी नंबर दिया गया है ये आपका बिल्कुल बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे कि होशे मेला का आयोजन कहाँ किया गया था। होशे मेला का आयोजन जो था वो कहाँ पे किया गया था, ये आपको ये बताना है। होशे मेला का आयोजन कहाँ पे किया गया था, इसका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा, बिल्कुल तो ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा कि त्रिनिदाद में किया गया था, त्रिनिदाद में किया गया था, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, त्रिनिदाद में किया गया था। आपके मोबाइल स्क्रीन पे जो कि काफी जबरदस्त प्रश्न है, कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी अफीम किस देश में भेजती है, तो वह चीन में भेजती है। ये बात याद करके रखिएगा, जिन्हें भी याद नहीं है, जिन्हें याद है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, बहुत बढ़िया प्रश्न है कि सेवा क्षेत्र का निर्माण होता है, सेवा क्षेत्र का निर्माण होता है परिवहन सेवाओं द्वारा, संचार सेवाओं द्वारा, वाणिज्य सेवाओं द्वारा, या फिर इनमें से सभी। क्या होगा इसका बिल्कुल राइट उत्तर आपको बताना है, बिल्कुल इनमें से सभी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा इसका डी नंबर। बिल्कुल क्या हो जाएगा इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है यहाँ पे कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी, आपको बताना है कि स्थापना कब हुई थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर कि 1995 कब हुई थी, 1995, यानी कि इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 1995 ईस्वी, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की, देखते हैं अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है। काफी शानदार काफी लाजवाब प्रश्न रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि कौन बच्चे जो है इसका जवाब बिल्कुल बिल्कुल सही तरीके से बता पाते हैं। तो ये रहा प्रश्न आपके स्क्रीन पे, और प्रश्न कह रहा है कि राजनीतिक दल देश में सीजरशाही से हमारी रक्षा सर्वोत्तम साधन है। ये युक्ति जो है वह किसकी है, ये युक्ति किसकी है कि राजनीतिक दल देश में सीजरशाही से हमारी रक्षा के सर्वोत्तम साधन है। ये जो युक्ति आपको बताना है किसकी है, जिसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर की लॉस्की की है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर किसकी है, लॉस्की की है, यानी ऑप्शन इसका बी नंबर बिल्कुल बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, और प्रश्न देख सकते हैं, कह रहा है कि किसी राजनीतिक दल के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन एक बात आवश्यक नहीं है। किसी राजनीतिक दल के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जो है वह बात आवश्यक नहीं है, आपको ये बताना है। इसका बिल्कुल जो सही जवाब हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, शिक्षित सदस्यता, यानी ऑप्शन हो जाना चाहिए आपका क्या चीज, सी नंबर। चलिए आप आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमसे कह रहा है कि बिहार की डैश में लिच्छवी गणतंत्र फला फूला, बिहार की डैश में ये लिच्छवी गणतंत्र जो फला, यानी कि बिहार के किस जिले में लिच्छवी गणतंत्र जो है वह फला फूला। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कि वैशाली जिले में, यानी ऑप्शन जो आपका ए नंबर दिया गया है, ये ए नंबर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। ये रहा अगला प्रश्न सबसे शानदार प्रश्न कि लोकतंत्र एक उत्तरदायी और डैश सरकार है। लोकतंत्र एक उत्तरदायी और डैश सरकार है, कौन सी सरकार है आपको ये बताना है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कि वैध, यानी ऑप्शन हो जाएगा इसका ए नंबर। चलिए अगले प्रश्न की देखते हैं जवाब कौन फटाफट तरीके से दे पाते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके मोबाइल स्क्रीन पे कि वैश्वीकरण से भारत को क्या लाभ होने की संभावना है। वैश्वीकरण से भारत को क्या लाभ होने की संभावना है, ये आपको ये बताना है। 38वां प्रश्न का जवाब तो इसकी क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपको 4 दिया गया, कुशलता में वृद्धि, रोजगार के अवसर में वृद्धि, उत्पादकता में वृद्धि, या फिर इनमें से सभी। तो ये हो जाएगा इनमें से सभी, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा इसका डी नंबर बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न ये आपके स्क्रीन पे कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना
स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना जो हुई थी वह कब की गई थी? तो इसका बिल्कुल सही उत्तर क्या होगा? आपको फटाफट तरीके से बताना है। बिल्कुल हो जाएगा 1993 ईस्वी, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन जो सी दिया गया है 1993 में, यानी ऑप्शन जो आपका सी नंबर दिया गया इसका बिल्कुल क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि बृहद उत्पादन व्यवस्था किस देश में आरंभ की गई? जो कि सबसे शानदार प्रश्न, देखते हैं कौन बच्चे सबसे तेजी से जवाब दे पाते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बृहद उत्पादन व्यवस्था किस देश में आरंभ की गई, यानी कि शुरू की गई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, क्या चीज हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर कि अमेरिका। क्या हो जाएगा? अमेरिका हो जाएगा, अमेरिका, यानी ऑप्शन सी नंबर बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो हमने 40 प्रश्न, काफी लाजवाब प्रश्न हमने किया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और इतना ही प्रश्न आपको केवल सॉल्व करना है, लेकिन हम लोग तो पूरे मॉडल पेपर को सॉल्व कर रहे हैं, तो 80 प्रश्न को हम लोग देखेंगे, क्योंकि इसमें से कोई भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो प्रश्न कह रहा है अगला कि किस भारतीय समाचार पत्र ने वर्नाक्युलर एक्ट से बचने के लिए रातों रात अपनी भाषा ही बदल ली थी? ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है आपके एग्जाम के लिए, और कई बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ दिया गया है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर कि अमृत बाजार पत्रिका है। वो क्या चीज है? अमृत बाजार पत्रिका है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा इसका बी नंबर बिल्कुल ही क्या हो जाएगा? करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की, और देखते हैं सबसे तेज जवाब कौन स्टूडेंट दे पाते हैं कि 19वीं शताब्दी में किसने बेलनकार प्रेस का आविष्कार किया था? 19वीं शताब्दी में किसने बेलनकार प्रेस का आविष्कार किया था? जो कि सबसे शानदार और सबसे लाजवाब प्रश्न है। इसका सबसे अच्छा इसका जवाब जो हो जाएगा रिचर्ड एम हो ने, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन ए नंबर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और देखते हैं क्या प्रश्न कह रहा है। प्रश्न कह रहा है कि भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? क्या बढ़िया प्रश्न है। भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? आपको ये बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर कि 1921। लगभग में कितनी? 1921, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है कि भारतीय कृषि का राष्ट्रीय उत्पादन में योगदान कितना है? भारतीय कृषि का राष्ट्रीय उत्पादन में योगदान जो है वह लगभग कितना, आपको ये बताना है। तो लगभग वह 22%, यानी कि 22% हो जाएगा इसका करेक्ट उत्तर। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की, और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, और देखते हैं कौन बच्चे सबसे तेजी से जवाब दे पाते हैं। प्रश्न कह रहा है कि ISI का प्रतीक हमारी रक्षा करती है, यह रक्षा हमसे किसे करती है? आपको ये बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपको बताना है। इसका सही जवाब, इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर कि नकली और गैर मानक उत्पादों से हमारी रक्षा करती है, यानी ऑप्शन जो ए नंबर दिया गया है ये आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, बहुत ही शानदार प्रश्न है, और प्रश्न कह रहा है कि भूकंप किस प्रकार की एक आपदा है? जो भूकंप है वह किस प्रकार की आपदा है, बताना है आपको। तो भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है जो प्रकृति से उत्पन्न होती है, जो मानव के द्वारा नहीं उत्पन्न की जाती है किसी प्रकार की आपदा, वह प्राकृतिक आपदा हो जाएगी। जो मानव से के द्वारा घटित कराई जाती है वही आपकी क्या होगी? मानव जनित आपदा होगी। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? सबसे शानदार प्रश्न आपके स्क्रीन पे है कि नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण जो है वह क्या होता है? यहाँ पे ऑप्शन आपको दिया गया है कि जल की अधिकता, नदी की तली में अवसाद का जमना, वर्षा का न होना, और इनमें से कोई नहीं। एक बात याद करके रखिएगा कि नदियों में बाढ़ आने का जो कारण होता है वो जल की अधिकता भी होती है, नदी की तली में अवसाद का जमना भी होता है, जो हिमालय वगैरह पिघलता है वह भी होता है। तो देखिए ये आपका क्वेश्चन का आंसर इनमें से सभी यहाँ पे देना चाहिए, और वर्षा का होना यहाँ पे देना चाहिए, ठीक है। लेकिन इसका आंसर की बात करते हैं तो ऑप्शन ए नंबर, अगर ऐसा क्वेश्चन देता है तो ए पे टिक कीजिएगा, ठीक है। चलिए, क्योंकि यहाँ पे अगर ऐसा ऑप्शन देता है तो, लेकिन खास करके ऐसा ऑप्शन आपको नहीं देना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है कि मीठे जल की सबसे ऊंची झील का नाम क्या है? सबसे बढ़िया प्रश्न है कि मीठे जल की सबसे ऊंची झील का नाम क्या है? तो टिटिकाका नाम है उसका। क्या नाम है उसका? टिटिकाका नाम है। क्या नाम है? टिटिकाका। याद करिएगा टिटिकाका, यानी ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज? ए नंबर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है वह किस राज्य में है, आपको ये बताना है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर के मध्य प्रदेश। किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज? इसका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, इसका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की, कि अगला जो प्रश्न है वह प्रश्न हम सभी का क्या कह रहा है। तो ये रहा प्रश्न आपके स्क्रीन पे। अगला 50 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे। कितने बच्चे कितने प्रश्न का जवाब दिए नीचे कमेंट करके बताते रहेंगे। निम्नलिखित में कौन लौह युक्त खनिज है? निम्नलिखित में से कौन जो है वो लौह युक्त खनिज है, आपको ये बताना है, जो कि सबसे शानदार प्रश्न है, और शानदार प्रश्न को आपको शानदार तरीके से जवाब देनी है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? बिल्कुल फटाफट तरीके से नीचे कमेंट करके बताते रहिएगा। इसका आंसर हो जाएगा मैग्नीज हो जाना चाहिए, ऑप्शन हो जाएगा मैग्नीज, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर बिल्कुल करेक्ट उत्तर।
आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। तो अगला प्रश्न ये रखा है स्क्रीन पे और प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन गुजरात का तेल उत्पादन केंद्र है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि इनमें से कौन गुजरात का तेल उत्पादन केंद्र है, जो कि सबसे शानदार प्रश्न है। और इसका जो जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन क्या चीज डी नंबर कि अलंकेश्वर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अलंकेश्वर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी नंबर इसका बिल्कुल बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे। बहुत ही सुंदर प्रश्न दिखते हैं। कौन बच्चे इसको पढ़ करके समझ करके उत्तर देते हैं कि इनमें से कौन सा कथन सही है। आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा होगा, है ना। यहाँ से आपको अच्छे तरीके से पढ़ के समझ के तब इसका जवाब देना है। इसका जो जवाब होगा वह क्या होगा, तब आपको बताना चाहेंगे कि इसका जो बिल्कुल सही जवाब जो ऑप्शन सी नंबर में दे रहा है। ध्यान से देखिएगा ऑप्शन सी नंबर में क्या दिया गया है। यहाँ पे ऑप्शन सी नंबर में दिया गया है ये बेल्जियम की राजधानी जो है ब्रुसेल्स है में एक अलग प्रकार की सरकार गठित की गई है, यानी ऑप्शन आपका सी नंबर क्या होगा? करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न ये रहा सबसे शानदार प्रश्न आपके स्क्रीन पे कि भारतीय संविधान में अधिकारों की सूचियां हैं। भारतीय संविधान में अधिकारों की जो सूचियां हैं वो सूचियां कितनी हैं आपको ये बतानी है। तो वो सूचियां जो है वो सूचियां लगभग 3 हैं, यानी ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज? ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। कौन कौन सी सूचियां हैं आप नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे। ये काफी आसान क्वेश्चन था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पंचायती राज के त्रिस्तरीय संचार का भाग नहीं है। क्या बढ़िया प्रश्न है कि निम्नलिखित में से जो आपको 4 ऑप्शन दिया गया है उसमें से कौन सा पंचायती राज के त्रिस्तरीय संचार का भाग नहीं है। ग्राम पंचायत, पंचायती समिति, जिला परिषद या फिर राज्य परिषद। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी नंबर की राज्य परिषद हो जाएगा कि यह भाग नहीं है, क्योंकि ग्राम पंचायत त्रिस्तरीय पंचायत में आता है, पंचायत समिति भी आता है और जिला परिषद भी होते हैं, यानी ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर की राज्य परिषद। अगला देखिए प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि संघात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है, आपको ये बताना है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। फटाफट तरीके से आपको सोच समझ करके अच्छे तरीके से आपको जवाब देनी है। किसका जो जवाब हो जाएगा 55 नंबर प्रश्न का, वो 55 नंबर प्रश्न का जवाब जो होगा वह क्या होगा? बिल्कुल ऑप्शन जो सी नंबर में देख रहे हैं आप कि समस्त शक्ति संघ एवं उनकी विभिन्न इकाइयों के मध्य विभाजित होती है। ये आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? संघात्मक शासन व्यवस्था में होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा इसका सी नंबर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है। ये रहा अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से राजनीतिक दल का एक प्रमुख हिस्सा कौन नहीं है। सबसे बढ़िया प्रश्न, सबसे शानदार प्रश्न कि निम्नलिखित में से राजनीतिक दल का एक प्रमुख जो है हिस्सा कौन नहीं है, आपको ये बताना है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब आपको बतानी है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी नंबर की चुनाव आयोग, यानी ऑप्शन हो जाएगा क्या क्या चीज? डी नंबर। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की कि अगला जो प्रश्न है वो प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है। तो प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि भारत को कितने भूकंपीय क्षेत्र में बांटा गया है। भारत को कितने भूकंपीय क्षेत्रों में बांटा गया है ये आपको ये बताना है। तो आपको बता दें कि लगभग 5 भागों में बांटा गया है, यानी कि ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा कि 5। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की, देखते हैं सबसे शानदार प्रश्न का उत्तर शानदार तरीके से कौन दे पाते हैं। प्रश्न कह रहा है कि वर्तमान में सबसे अधिक उपयोग होने वाला जो साधन है वो कौन सा है। वर्तमान में सबसे अधिक उपयोग में होने वाला जो साधन है वो कौन ऐसा साधन है? तो वो मोबाइल है। पहले टेलीफोन वगैरह का हुआ करता था, लेकिन आजकल मोबाइल का हो रहा है, तो ऑप्शन सी नंबर होगा, मोबाइल होगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा है। निम्नलिखित में से जो है वो कौन जो है वो प्राकृतिक आपदा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? भूकंप हो जाएगा। भूकंप जो है वो एक प्राकृतिक आपदा है, आपको पहले भी हमने बताया। इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर। अगला प्रश्न देखते हैं। सबसे शानदार प्रश्न का जवाब शानदार तरीके से कौन देते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय कृषि की विशेषता है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय कृषि की विशेषता है, आपको ये बताना है। तो इसका बिल्कुल जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जीवन निर्वाह कृषि भी दिया गया है, खदानों की प्रधानता और उत्पादन कम होना, ये आपका इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की कि अगला प्रश्न हमसे क्या है। अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है कि वैश्वीकरण का प्रारंभ कब से माना जाता है। सबसे शानदार प्रश्न है कि वैश्वीकरण का जो प्रारंभ है वह कब से माना जाता है। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी नंबर की 18वीं सदी से। कब से माना जाता है? 18वीं सदी से माना जाता है, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा डी नंबर, ये आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला जो प्रश्न है वह कह रहा है कि जूट उद्योग के सबसे अधिक कारखाने कहाँ मिलते हैं। जूट उद्योग के सबसे अधिक जो कारखाने हैं वो कहाँ पे मिलते हैं, आपको ये बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि हुगली तट पर मिलते हैं, यानी ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज? सी नंबर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी नंबर इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि बिहार राज्य के किस क्षेत्र में चीनी की अधिकतर मिलें स्थापित है। चीनी नहीं, चीनी है ना। चीनी जो शुगर होता है आप लोग खाते हो सबको यहाँ सिवान और चंपारण में होती है, क्योंकि यहाँ पे अच्छी खासी जो है वह गन्ने की खेती हो पाती है। ओके, यानी कब समझ आएगा? डी नंबर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न जो है वो हम सभी का अगला प्रश्न क्या कह रहा है, जो कि सबसे शानदार प्रश्न होगा आपके एग्जाम के लिए। और आपके लिए एक एक क्वेश्चन आपके लिए अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके एग्जाम में काफी कम समय
बचा हुआ है। अगला प्रश्न कह रहा है कि आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन है? आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक जो है इसमें से कौन है, आपको ये बताना है। तो इसका जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल वो हो जाएगा ऑप्शन डी नंबर की मानवीय संसाधन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मानवीय संसाधन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि हिमसागर एक्सप्रेस कहाँ तक जाती है? हिमसागर जो एक्सप्रेस है वह कहाँ तक जाती है, आपको ये बताना है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर कि जम्मू से कन्याकुमारी तक, यानी ऑप्शन जो सी नंबर दिया गया है ये आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा, जम्मू से कन्याकुमारी तक। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है। तो अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, ये प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि बरौनी में किस मार्ग से कच्चा तेल पहुंचाया जाता है, जो कि सबसे बढ़िया प्रश्न है। और बढ़िया प्रश्न को बढ़िया तरीके से जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपके लिए इंपोर्टेंट नहीं है, सारा का सारा जो क्वेश्चन है ये आपके लिए इंपोर्टेंट है। तो फटाफट से जल्दी से आप जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। तो 66 नंबर प्रश्न का जो जवाब होगा वो क्या हो जाएगा, आपको फटाफट बताना है। बिल्कुल इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर की पाइपलाइन से। क्या हो जाएगा जी, पाइपलाइन से हो जाएगा, यानी कि सी नंबर इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला जो प्रश्न है वो प्रश्न कह रहा है कि कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ हुआ। कोसी नदी घाटी परियोजना का जो आरंभ हुआ था ये आपको बताना है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब क्या होगा, आपको फटाफट तरीके से बताना है। बिल्कुल, तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1955 ईस्वी में, यानी ऑप्शन जो आपका डी नंबर दिया गया है 1955, ये आपका राइट उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1955 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न देख सकते हैं क्या कह रहा है और फटाफट इसका जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। तो प्रश्न कह रहा है कि सत्ता की साझेदारी के प्रमुख कारण इनमें से कौन नहीं है? सत्ता की साझेदारी के प्रमुख कारण जो है इनमें से कौन नहीं है, ये आपको बताना है, जो कि सबसे बढ़िया प्रश्न है। और बढ़िया प्रश्न को बढ़िया तरीके से आपको जवाब देनी है और आपको बताना है कि इसका बिल्कुल जो सही उत्तर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा। तो 68 नंबर प्रश्न का आपका जवाब क्या होगा, बिल्कुल ये हो जाएगा ऑप्शन डी नंबर की सरकार का निर्धारित कार्यकाल पूरा करने के लिए, यानी ऑप्शन हो जाएगा क्या डी नंबर। चलिए फटाफट हम लोग करते हैं, काफी कम क्वेश्चन और बचा हुआ है। अगला क्वेश्चन करेंगे गंडक परियोजना का निर्माण बिहार राज्य के किस स्थान पर हुआ था? सबसे बढ़िया क्वेश्चन है, आपको बढ़िया क्वेश्चन को तो बढ़िया तरीके से जवाब तो देना ही है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गंडक परियोजना का निर्माण बिहार राज्य के किस स्थान पर हुआ था? इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर के वाल्मीकि नगर। कहाँ पे, वाल्मीकि नगर, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा क्या बी नंबर इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला जो प्रश्न है यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा, थोड़ी सी ये लंबा प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि यदि मानचित्र में क्रमानुसार पहली दूसरी समुच्चय रेखाएं सटी सी, उनसे दूसरी तीसरी फिर उनसे दूर तीसरी चौथी समुच्चय रेखाएं सटी सी और उनसे दूर पांचवी छठी समुच्चय रेखाएं सटी सी रहे तो उसे किस प्रकार का पता चलता है? तो वह किस प्रकार का पता चलता है, आप बात याद करके रखिएगा कि वह सीढ़ी नुमा ढाल पता चलता है, यानी ऑप्शन जो आपका सी नंबर दिया गया है ये आपका सी नंबर बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए आगे बात क्या है। अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहे हैं कि मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ये सबसे बढ़िया क्वेश्चन है कि मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। तो सबसे महत्वपूर्ण जो है वह क्या चीज है, मुद्रा है। मुद्रा है यानी कि पैसा है, ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज, डी नंबर। बिल्कुल, पैसा के बिना कुछ नहीं हो पाता है। हाँ चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है कि गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर कैसी होती है? तो गठबंधन की सरकार प्रशासन पर ढीली होती है, यानी कि ऑप्शन जो आपका दिया गया है बी नंबर, ये बी नंबर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ था? जनता दल यूनाइटेड पार्टी का जो गठन हुआ था वह कब हुआ था, आपको ये बताना है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर कि 2003 में। कब हुआ था, 2003 में, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा ये आपका क्या हो जाएगा, बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, फटाफट तरीके से जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। कह रहा है कि वी आकार, यहाँ पे क्वेश्चन है कि वी आकार की समुच्चय रेखाएं किस स्थलीकृत के प्रदर्शन के लिए खींची जाती है, जो कि सबसे बढ़िया प्रश्न है। तो बढ़िया प्रश्न को बढ़िया तरीके से जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। तो इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर कि नदी घाटी। क्या हो जाएगा, नदी घाटी, यानी कि ऑप्शन बी नंबर इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख सकते हैं 75 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्रवहनीय संसाधन है? प्रवहनीय संसाधन जो है इसमें से कौन है, आपको ये बताना है। ऑप्शन हो जाएगा इसका ए नंबर के ऊपर नदी है, जो प्रवाह करती है, यानी कि नदी आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है। तो देख सकते हैं अगला जो प्रश्न है वह प्रश्न कह रहा है कि वर्ल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर के अनुसार भारत में लगभग कितनी भूमि निम्नलिखित हो चुकी है? वर्ल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर के अनुसार जो है भारत में लगभग कितनी भूमि जो है वह निम्नलिखित हो चुकी है, आपको ये बताना है। इसका जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा कि 13 करोड़ हेक्टेयर। क्या हो जाएगा इसका बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल 13 करोड़ हेक्टेयर हो जाएगा, यानी कि इसका ऑप्शन जो आपका ए नंबर दिया गया है, ऑप्शन आपका ए नंबर बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा।
चलिए बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। तो अगला नंबर जो प्रश्न कह रहा है कि इनमें राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना कौन सी है। इनमें जो है यानी कि 4 ऑप्शन जो आपको दिया गया है, इसमें सब बताना है कि राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण जो है परियोजना जो है वो कौन सी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर की इंदिरा गांधी नगर। इंदिरा गांधी नगर यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर। ये रहा अगला क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पे। 78 नंबर प्रश्न है कि 1991 में 1991 से लेकर के 1980 तक लगभग, यहाँ पे क्वेश्चन है कि लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि परिवर्तित हुआ है। ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और बढ़िया प्रश्न को बढ़िया तरीके से जवाब देने का प्रयास कीजिए। इसका बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा कि 26,000 लगभग 200, 26,200 यानी ऑप्शन जो आपका बी नंबर दिया गया है, ये बी नंबर आपका बिल्कुल बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं कि अगला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, क्योंकि अब काफी कम क्वेश्चन बचा हुआ है। तो ये रहा अगला नंबर प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पे और प्रश्न देखिए कह रहा है कि सिलिकोसिस नामक दम घोंटू बीमारी किसे होती है। क्या बढ़िया प्रश्न है, तो बढ़िया प्रश्न को बढ़िया तरीके से जवाब दीजिए और इसका जवाब क्या हो जाएगा, फटाफट बताइएगा। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर की खदान कर्मियों को, यानी ऑप्शन ए नंबर इसका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न कह रहा है हम लोग का 80 नंबर प्रश्न, जो कि लास्ट प्रश्न है। और देखते हैं कि कितने प्रश्न का आपने जवाब दिया। आपने नीचे कमेंट करके आप हमें जरूर बताइएगा, फटाफट से नीचे कमेंट करके बताइए कि आपने कितने प्रश्न का जवाब सही दिया है। और हर एक क्वेश्चन का अगर देखिए जो भी क्वेश्चन आपको याद नहीं है ना, बीच के वीडियो को पीछे करके फिर से देख लीजिए, है ना। यह समय निकाल करके कान में ईयरफोन लगाइए और बैठ करके शांति से देखिए। अगर आपके पास ईयरफोन वगैरह नहीं भी है तब भी शांत जगह बैठेगा तो आपको पूर्ण कर याद हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में कहां औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। आपका ऑप्शन क्या कह रहा है, ये यहाँ पे ऑप्शन है लोकसभा, विधानसभा, मंत्रिमंडल या फिर पंचायती राज संस्थाएं। आपका क्वेश्चन है कि भारत में कहां औरतों के लिए आरक्षण की